ये दवाई ले लो, ये ठीक कर देगी आपको। मुझे तो लगता है मैं नहीं बचूंगी। ईवा को कहना मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। मॉम, इतना ड्रामा तो मत करो, तुम्हें बस फ्लू है। दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगी। शायद मैंने बॉटल्स मिक्स कर दी हैं, तो वो तो गलत दवाई थी। क्या मतलब गलत दवाई? मुझे कुछ हो रहा है। क्या मैंने मॉम को मार दिया? मैंने अपनी मॉम को मार दिया। क्या हो रहा है? चिल्ला क्यों रही हो? मॉम, ये इतनी पेल क्यों लग रही है? ईवा, मैंने दवाइयाँ मिक्स कर दी और उन्हें गलती से दे दी, तो उनकी सांस नहीं चल रही है। क्या? टीना, सीरियसली? दूर हो जाओ। मुझे उनकी पर्स मुश्किल से महसूस हो रही है। हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। मॉम प्लीज एक बार तो आंखें खोलिए, मैं सब ठीक कर दूँ। प्लीज मॉम, आंखें खोलिए ना। क्या पता वो ऑलरेडी चली गई हो तो। टीना, बकवास मत करो। वो सांस नहीं ले रही हैं। या शायद मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हे, गाड़ी रोको जरा। तुम लोग कर क्या रहे हो? उस चादर में वो औरत क्या कर रही है? वो मेरी मॉम है, वो बेहोश है। मेरी ही गलती हमें है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। हेल्प करो प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो अब जल्दी से कार में डालो, जल्दी करना होगा। मॉम प्लीज, हम आपको बचा लेंगे। अगर नहीं बचा पाए तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। गाइस, अपनी मॉम से प्यार करते हो तो लाइक जरूर करना। मॉम, अगर आप सुन सकती हो तो पलक झपकाओ, कम से कम छींक तो दो। टीना, वो कोमा में है, वो नहीं छींक सकती। अगर ये एक बुरा सपना हो तो? नहीं, ये सपना नहीं है। गुड मॉर्निंग। बस बताने आई हूँ कि आपकी माँ स्टेबल है, लेकिन उनकी कंडीशन सीरियस है। वो डीप कोमा में है। तो ये कब तक होश में आएंगी? अगर तुरंत ट्रीटमेंट करें तो शायद जल्दी। लेकिन क्या? आपकी मॉम के पास इंश्योरेंस नहीं है और बिना इंश्योरेंस के खर्चा बहुत ज्यादा होगा, $1,00,000। पर ये तो अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये हमारे घर की वैल्यू के बराबर है। कैट को मिला दें तो कवर हो सकता है। ईवा, हमारे पास कैट नहीं है। नहीं तो फिर प्रॉब्लम है कि कम से कम कुछ तो बेचने को होता। मुझे भी नहीं पता, शायद हम इंस्टॉलमेंट में दे दें। गर्ल्स, हम कुछ दिन वेट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद पैसा डबल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? टाइम नहीं है। कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही पड़ेगा। आई प्रॉमिस हम मॉम को बचाएंगे। जल्दी मिलते हैं, देर मत करना। आपकी मॉम को रेस्ट की जरूरत है। मॉम, मैंने क्या कर दिया? सब मेरी गलती है। गीज, हमें स्कूल भी जाना है। मुझे सब और खराब नहीं करना। अभी मैं जानती हूँ, तुम यहीं रहो। ठीक है, जाओ, पर कुछ बिगाड़ना मत। मम्मी, एक जोक। एक बूढ़ा आदमी था जिसका ये बहुत बुरा हुआ। मैंने ये क्या कर दिया? ऐसा क्यों किया? टीना, तुम ठीक तो हो? नहीं, क्या तुम्हें मैं ठीक लग रही हूँ? हाँ, तुम तो हमेशा उदास ही रहती हो, तो मुझे समझ नहीं आया, तो बस इसीलिए मैंने पूछ लिया। टाइलर, तुम्हें चाहिए क्या? मैं बस ये जानना चाहता था कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? तुम क्या कर लोगे? दिमाग तो पूरा नर्डी है तुम्हारा। अरे मैं तुम्हारी मदद ऐसे कर सकता हूँ जैसे ये मेरा पैर था। जाओ यहाँ से, निकलो। जाओ, निकलो यहाँ से, मैंने कहा। हे, किसी ने मेरी मेड देखी है क्या? स्कूल में? लगता है तुम थोड़ी सी कंफ्यूज हो। उसने जॉब छोड़ दी क्या, या तुम्हारी पार्टी के बाद वो स्ट्रेस हो गया है? मेरा घर टोटल डिजास्टर बन गया है। मैं वहाँ रह नहीं सकती। मैं $10,000 दूंगी जो भी उसे साफ करेगा। वो कहाँ रहती है? रुको, तुम जाना चाहती हो? मॉम को मामा है, मुझे पैसे चुकाने हैं।
मैं जाके साफ कर सकती हूँ। मैं हूँ मिस्टर क्लीन, तुम्हारी आखिरी उम्मीद। क्या तुम मेरी मेट बनना चाहती हो? हाँ, एक हाथ में ब्रूम, दूसरे हाथ में माप। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्लोर्स मेरे फेशियल किए हुए चेहरे की तरह चमक रहे हों। चमकेंगे। ईवा और मैं आ रहे हैं। हे, और मेरा क्या? मैं भी हेल्प करना चाहता था। मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या हम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते पैसा कमाने का? नहीं, अगर कॉकरोच हुई ना तो तू संभालेगी। ठीक है, पर अगर कॉकरोच दिखाना तो तू ही हैंडल करेगी। अगर गोल्डन कॉकरोच मिलेंगे तो मुझे उनसे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो सिंड्रेलास, तुम्हारे पास काम की लंबी लिस्ट है। मुझे तो लगा हमारा बर्न ही गंदा है, ये तो उससे भी ज्यादा है। वाओ, रिच लोगों की पार्टी ऐसे दिखती है क्या? ये उनमें से एक रूम है जिसे साफ करना है। और हाँ, वो लैंप 1 मिलियन का है। ध्यान से साफ करना। ओह गॉड, मदद करो। जान लो, एक गलती की तो जिंदगी भर का कर्ज चढ़ जाएगा। ओके, हम ध्यान रखेंगे। चलो शुरू करो। तैयार है मॉम के लिए। ये तो बस पहला ही रूम था और अभी भी 15 रूम बचे हैं। मुझे लगता है लैंप भी जरूर साफ करना चाहिए। हाँ, पर याद रख वो $1 मिलियन का है। संभाल के। केयरफुल रहूंगी। गिर गया। 1 मिलियन। टीना, वो $1 मिलियन लैम्प था, अब क्या करें? चल हम ठीक कर लेंगे। ओके, सुपर ग्लू और च्युइंगम और प्रेयर से। क्या लगता है वो नोटिस करेगी? देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हो गया? ये लैंप को क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले जैसा लग रहा है। मेरे घर से निकल जाओ, बाहर जाओ। तुम लोग इसका भुगतान करोगे, फ्रीक्स। गाइस, हम सैड हैं और सिर्फ मॉम को बचाना चाहते हैं। हाँ, प्लीज सपोर्ट करो, कमेंट्स में प्यार दिखाओ और वीडियो को लाइक करो। ग्रेट, एक भी पैसा नहीं मिला, ऊपर से और भी कर्ज में आ गए। हम कुछ और सोचेंगे, मम्मी को बचाना तो है ही ना। ओह हाँ, कोई और चॉइस भी तो नहीं है। मैं स्कूल जा रही हूँ, शायद किसी से कुछ सीख लूँ या फिर किसी से मदद मांग लूँ। मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, बस दुआ करती हूँ कि अच्छी खबर हो। देख, मुझे तंग मत कर। जरा सोच, अगर ये फ्लावर मैं किसी लड़की को दूंगा तो कैसा लगेगा? कूल लगेगा या फिर डम्ब? तूने तो यार नैपकिन का फूल बना दिया यार। अरे वैसे ईवा को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा, उसे दे दे, उसे ऐसी चीजें पसंद है। ओके। हे ईवा, मैंने ये खुद बनाया है तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के लिए। मुश्किल टाइम चल रहा है ना। फ्लावर नैपकिन का बना हुआ? सीरियसली? मुझे क्या हो गया? पता नहीं, टीना ने मुझे कुछ दे दिया क्या? ग्रेट। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। सुनो टाइलर, हमारी मॉम कोमा में है, हमें पैसे चाहिए। ये नैपकिन का ऐसा प्लान नहीं। ओके ओके, पर मैं तो अकेला छोड़ दो मुझे, और ये स्टूपिड गिफ्ट देना बंद करो। बस हो गया, समझे? ब्रेकिंग न्यूज, डिजास्टर हो गया है। स्कूल के एनिवर्सरी ऑर्गेनाइजर्स एक आइलैंड में फंसे हुए हैं। पार्टी कैंसिल। बुरा हुआ। कितना बोरिंग है। अगर पार्टी नहीं हुई तो मैं स्कूल छोड़ दूंगी। वेल, अगर कोई ऑर्गेनाइज करे तो उसका एग्जाम स्किप हो जाएगा और हाँ, पैसे भी मिलेंगे। बड़ा ही अच्छा आइडिया है। पैसे? ठीक है, मैं और मेरी बहन करेंगे, पूरी पार्टी प्लान करेंगे, चाहे कितना भी काम हो।
तुम लोग हैंडल कर पाओगे? हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। स्कूल कितने साल का हो गया? 50। समझ गई। तुम्हें पता होना चाहिए। मैं भी हेल्प कर सकता हूँ। मैं पोस्टर्स बनाऊंगा, म्यूजिक और लाइट संभालूंगा और मैं YouTube वीडियोस भी एडिट कर दूंगा। हाँ, फालतू मेहनत मत करो, मुझे तुम्हारे क्लमजी हाथ कहीं नहीं चाहिए। मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। मदद चाहिए तो तंग मत करो। चले? हाँ चलो चलो चलो। सोच रही हूँ कैसे पार्टी प्लान करेंगे ये लोग। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकता हूँ। मॉम, मुझे माफ कर दो। वो पिल्स की वजह से सब कुछ हुआ। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। आई प्रॉमिस, हम आपको बचा लेंगे। गुड आफ्टरनून वंस अगेन। डॉक्टर मैडम, इम्प्रूवमेंट की कोई खबर है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनकी कंडीशन स्टेबल रखने की, लेकिन क्या? पहले ट्रीटमेंट का पेमेंट ड्यू हो गया है। अगर आप पेमेंट नहीं करते तो थेरेपी कंटिन्यू नहीं कर सकते। थेरेपी, मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स के टोटल $20,000। हमारे पास तो 200 भी नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अब मैं क्या करूं? मम्मी, इसका मतलब वो ठीक हो रही है। मम्मी, मुझे पता है। यहाँ से डोंट शेक हर। ये मोटर रिस्पॉन्स है और ये अच्छी बात है। तो इसका मतलब वो ठीक हो रही है ना? हाँ, उन्हें दोबारा होश आने के चांसेस हैं, लेकिन उन्हें अभी डिस्टर्ब मत करो। हम पैसे लाएंगे। आई प्रॉमिस, मैं हार नहीं मानूंगी। थैंक यू उनका ख्याल रखने के लिए। ईवा, हेलो ईवा, तुम्हें पता है, तुम यकीन नहीं करोगी आज क्या हुआ। तो ये अप्रोक्स मॉम ने आज उंगली हिलाई है। That's amazing। बस पैसा मिल जाए तो इलाज इजी हो जाएगा। आई एम श्योर बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी वो। तो चलो अब हम इस हॉल को डेकोरेट करते हैं स्कूल के एनिवर्सरी पे। हाँ चलो। ईवा, बस और नहीं हो रहा, मेरी तो सांस बंद हो गई। कम से कम 50 बलून तो चाहिए। ये स्कूल की 50वीं एनिवर्सरी है। मेरे पैर तो सूज गए हैं। ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हे लड़कियों, वो मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? तुम फिर आ गए मिस्टर हेल्पर 2010। अरे बस तुम दोनों सब कुछ अकेली कर रही हो तो मैंने सोचा कि माफी मांग लेता हूँ और मदद भी कर देता हूँ। Should we give him a chance? ठीक है, पर केयरफुली काम करना, धीरे से चलना और कोई बलून मत फोड़ना। हाँ पक्का। अरे यार, मैंने बोला था संभाल के चलने के लिए। टाइलर, तुम टोटल डिजास्टर हो। बस अब जाओ यहाँ से, वरना और बुरा होगा यहाँ पे। माफ करना, मैं बस मदद करना चाहता था। अबे देख क्या चलना। वाह, ये तो अमेजिंग है यार, कितना मस्त लग रहा है ये। हाँ, अभी तो सब सही लग रहा है। वैसे दोस्तों, मैं बिल्कुल फ्री हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो तो बताना। हाँ, ठीक है, फिर करता हूँ। मेरे साथ ही क्यों होता है, तो इसके मैं साथ ऐसे क्यों करूँगा? नहीं? ईवा, मुझे एक आइडिया आया है। क्या तुम्हें पैसे लाने का आइडिया मिल गया? हाँ, हमारे पास अभी भी डैड है, उनसे काफी टाइम बात नहीं हुई। एक होप तो है। श्योर हो? उसने तो हमें कब का इग्नोर कर दिया था। क्या पता मिरेकल हो जाए, ट्राई तो करना चाहिए। ठीक है, इट्स वर्थ अ शॉट। तुम जाओ उससे मिलने, तब तक डोनी मेरे साथ डेकोरेशन में Okay. हेल्प करेगा। हाँ, बस सब ठीक हो जाए। ओहो, देखो तो कौन सुपरस्टार आया है। ओह, शॉपिंग फेल हो गई क्या? अच्छा, तो और पैसे चाहिए क्या मैडम? टीना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें? डैड, मॉम हॉस्पिटल में है और बहुत ज्यादा बीमार है। अब मुझे और रीवा को पैसे चाहिए उनके ट्रीटमेंट के लिए। ओह, एक और फिर से महाड्रामा। नीट, ये बस एक और ड्रामा है और कुछ भी नहीं। मुंह पे पर्दा डालना भूल गई ये लड़की। मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मॉम कोमा में है। कोमा में? अब क्या ड्रैगन आकर के तुम्हारा घर चला गया क्या? पैसे निकलवाने के लिए बस ड्रामा। टीना, देखो, इस चीज के बारे में तुम्हें मजाक नहीं करना चाहिए। डैड, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। बस करो,
मुझे सब पता है। तुम्हें बस पैसे चाहिए या तो हैंडबैग के लिए या फिर नए जूतों के लिए। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं अपने डैड से मिलने आई हूँ, तुमसे नहीं। और अब उनकी बीवी मैं हूँ और हम तुम्हारे फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं जी रहे डार्लिंग। टीना, ये समय इन बातों का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास खुद की प्रॉब्लम्स हैं। आप उसकी बात मान रहे हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी, समझे तुम? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे डैड ऐसा कह रहे हैं। अरे जाओ जाओ। डॉनी, तुम्हें कुछ ऐसा पता है जिससे जल्दी पैसे कमाए जा सके? क्योंकि हॉस्पिटल ने $20,000 मांगे हैं। ओह, ये तो सही है। कौन? मैंने क्या बोला, तुमने सुना भी? रुको यार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लो, जीत गया। अब बोलो क्या हुआ? मुझे तुम्हारी स्टूपिड गेम की चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि मेरी मम्मी बीमार है। क्या तुम ये गेम बंद कर सकते हो? टीना, क्या हुआ? क्या उसने तुम्हें भगा दिया? सीरियसली? ठीक है, हमें पैसे के लिए कुछ और करना पड़ेगा। डॉनी, अरे यार, अब क्या हो गया? देखो, शायद तुम अपने पेरेंट्स से पैसे मांग सको। मैं रीपे कर दूंगी, प्रॉमिस। अपने पेरेंट्स से पैसे मांगू? तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है, और मैं पैसे मांगू भी क्यों? क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड हो। हे, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ? मैं बस नहीं, टाइलर, नजर नहीं आ रहा, हम बिजी हैं। तुम जाओ यहाँ से। मैं बस यहाँ तुम दोनों मुझे पागल कर रहे हो। एक इडियट सुनता नहीं है और दूसरा हर जगह अपना मुंह घुसाता रहता है। मुझे अकेला छोड़ दो। हे, मेरे फ्रेंच फ्राइज को क्यों गिराया तुमने? अरे, इतना भी गुस्सा क्यों कर रही है वो? उसकी मॉम कोमा में है। अबे यार, इतनी भी बड़ी क्या बात है, ये तो हो जाता है हमेशा। ये सब नॉर्मल है। Dear students, welcome to the school's anniversary. आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्कूल की 50th एनिवर्सरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिप्लोमा सेरेमनी से। ग्रेट, अब हमारे माथे पर मिसेस एरियल चिपकी। प्रिंसिपल की फोटो, वो भी हमारी टोपी पर। कितना बेकार आइडिया है यार। हे, क्या हुआ सबको? तुम लोग अपनी बिलव्ड प्रिंसिपल को टोपी पे पसंद नहीं करते हो क्या? नहीं, हमें तो बहुत पसंद है। आप बेस्ट हो। गर्ल्स, ऐसा बोलना चाहिए। अब कोई स्पीच देना चाहता है क्या? बताओ। मैं जरूर, मैं स्कूल प्रेसिडेंट हूँ तो स्पीच तो बनती है। बिल्कुल। तुम प्रेसिडेंट नहीं हो, सबने आईवी को वोट दिया था। तुम्हें सिर्फ 2 वोट्स मिले थे, एक तुम्हारा और दूसरा भी तुम्हारा। मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्टूपिड लूजर्स। डियर पीसेस, आई मीन क्लासमेट्स, मैं बेस्ट हूँ और मुझे स्पीच देनी ही है। और जानते हो क्या, मुझे तुमसे जलना आता है। जलती हूँ कि तुम लोग हर दिन मुझे देख पाते हो। मेरी एनर्जी, करिश्मा, ह्यूमैनिटी। थैंक्स बोलो मुझे इस स्कूल का हिस्सा होने के लिए। मैं डिजर्व करती हूँ एक ट्रॉफी। मैं प्राउड हूँ इस स्कूल की स्टूडेंट बनके। Congrats to our school. अब हम सेलिब्रेट करेंगे कन्फेटी के साथ। बस करो, उतरो स्टेज से नीचे। ये सबसे बोरिंग है। ये तो हम नहीं थे। ये कहाँ गया? सॉरी गर्ल्स, वो मैं था। मैं तुम्हारा मौके का फायदा उठा रहा था लड़कियों। हेलो, क्या मॉम उठ गई है? ईवा, मॉम उठ गई है। मुझे जाना होगा। सॉरी, इस पैकेज के लिए हम नहीं थे। करो, स्पीच अच्छी थी। मम्मी, आप उठ गए। ईवा, ध्यान से। मैं अभी भी ठीक से सांस नहीं ले पा रही हूँ। टीना कहाँ है? हाँ, वो स्कूल में है।
थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, अब सफाई कर रही है वो। मम्मी, उसका कोई फॉल्ट नहीं था, पिल्स वाली बात, वो आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ, मुझे पता है टीना ने गलती से ऐसा किया, मुझे उस पर भरोसा है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। हेलो मिस किटी, गुड न्यूज है, आप काफी रिकवर कर चुकी हो। ये लो बिल और अब आप पहली इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। ईवा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो 20,000 डॉलर सिर्फ फर्स्ट पैकेज के लिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, आपकी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई थी। ये सब मेरी ही गलती है, मुझे इंश्योरेंस रिन्यू करवा लेना चाहिए था। स्टूपिड इंश्योरेंस वाले। मम्मी, हम पैसे अरेंज करेंगे, हमने बहुत ट्राई किया और हमने एलिस का घर भी साफ किया। मेरी बच्चियाँ, मुझे गर्व है तुम पर, फिर चाहे कोमा में मुझे गलती से ही क्यों ना भेजा हो। प्लीज आत्मा दिलाओ। मजाक कर रही हो, मैं ठीक हूँ, तुम लोग साथ हो, यही सबसे बड़ी बात है। पैसे तो अरेंज हो ही जाएंगे। ये क्या था? तुम्हें क्या लगा ये फनी है? कन्फेटी की जगह स्पैगेटी? तुम्हें जोक समझ में नहीं आता क्या? अफसोस की बात है। ये स्कूल की एनिवर्सरी थी, ईवा और मैंने पूरी डेकोरेशन की थी और तुमने उसे स्पैगेटी सर्कस बना दिया। हाँ, और कितना कमाल का था ना, वहाँ पर सब लोग हंस रहे थे, सिर्फ तुम दोनों बहनों को छोड़कर। हाँ, तुमने सब कुछ बर्बाद किया, टीचर तक चिल्लाए थे। तुम्हें समझ में नहीं आया था क्या? वो जोक था यार, जैसे नॉर्मल लोग हंसते हैं यार। तुम तो एकदम रोबोट जैसी हो, बेवकूफ। लगता है तुम्हारी अकल शायद घुटनों के अंदर है बेटा। क्या सीरियसली? ओए तुम क्या कर रहे हो? उसे अकेला छोड़ दो। लो, तुम्हारा हीरो नंबर 1 आ गया। बेटा तू यहाँ से जल्दी से कल्टी हो जा। तुमने उस पर पेंसिल किस फेंका? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? तुम इडियट हो, पता है क्यों भला बीच में आए? मैं बस सुन रहा था और मुझे लगा कि तुम्हें हीरो बनना है और मुझे सेव करने आ गए। मैं हीरो नहीं हूँ, लेकिन मैं चुपचाप रहकर सब कुछ नहीं देख सकता। तो अब देख लो, मैं जा रही हूँ। मॉम ठीक है, हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा अभी। अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे? कहाँ से? वेट, मॉम के अकाउंट में 20 ग्रैंड तो है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में है, लेकिन उसे निकाले कैसे? मुश्किल है क्योंकि हम अंडर एज हैं। कोई हमें पैसे नहीं देगा ऐसे। तो तुम्हें मॉम बनना पड़ेगा। क्या? गुड आफ्टरनून, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आप? गुड आफ्टरनून, मुझे अर्जेंट में लोन चाहिए, एक्चुअली मेडिकल के लिए। मेरे हस्बैंड बीमार है थोड़े। हस्बैंड? हाँ, नहीं, मेरा मतलब मेरा कैट। ओ अच्छा, आईडी दिखाओ अपनी। मिस किटी, वैसे तुम सामने देखने में ज्यादा जवान लगती हो फोटो से। थैंक यू, थैंक यू। मैं स्नेल स्लिम क्रीम लगाती हूँ, इससे मैं 10 साल छोटी दिखती हूँ। ऑल राइट, मैं जाकर तुम्हारे पैसे लेके आता हूँ फिर। ये रहा वो अमाउंट जो आपने मांगा था, लेकिन पहले मैं आपके फिंगरप्रिंट्स लेना चाहूँगा। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। चलो फिंगरप्रिंट्स लेकर देखते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ गई, कहाँ करना है? हाँ? तुम एक बच्ची हो? नहीं, मैं बस यंग दिखना चाहती हूँ। ये एक विग है, असली किटी कहाँ पर है? नहीं, मत कीजिए। मैं पुलिस बुला रहा हूँ फिर। ये इमरजेंसी है, मॉम कोमा में है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये पैसे मुझे ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, प्लीज मुझे दीजिए, प्लीज। ब्रीफ केस से दूर रहो। नहीं, एटलीस्ट मुझे एक बंच तो दे दो। बच्ची, ब्रीफ केस छोड़ दो अभी। नहीं, प्लीज ना। ईवा, टीना आज फिर क्यों नहीं आई? मॉम, वेल एक आइडिया था, पर प्लीज गुस्सा मत होना। अच्छा, क्या आइडिया था तुम दोनों का? अब तो टीना बैंक गई थी आपके पैसे लेने, आप बन के, वो भी विग में, आपका पासपोर्ट लेकर। क्या? उसने बोला कि सब ठीक होगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये क्राइम है, पुलिस उसे कभी भी ले जा सकती है। ओह,
ये टीना है। हेलो, हाँ क्या सब खराब हो गया? ओह, उसे पता चल गया कि तुम माइनर हो, हाँ? और वे गिर गया। ग्रेट, मैं बाद में कॉल करती हूँ। प्लान फेल हो गया। मैं कैसी बेटियों की माँ हूँ, मुझे तो कोमा में ही रहना चाहिए था। पर हमारा इरादा अच्छा था मम्मी, हम आपको खोना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ स्वीटी, मुझे चिल्लाना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। गुड आफ्टरनून। एक अच्छी खबर है, पेशेंट अब स्टेबल है और डिस्चार्ज के लिए रेडी है। सच में? ये पेपर वर्क भेज देंगे, पर $1,00,000 की पेमेंट इस वीक तक देनी होगी। हम दे देंगे, प्रॉमिस, डोंट वरी। बस यही दुआ कर रही हूँ कि इस बार तुम लोग प्रेसिडेंट का लॉकर ना तोड़ने चले जाओ। अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, बस आप ठीक रहो। आ जाओ मम्मा, यहाँ पे। घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। ले जाओ, कम ऑन कम ऑन। आज से टीना और मैं सारे काम करेंगे, आप बस आराम करो। I'm sorry, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं पागल हूँ, मुझे गिल्टी फील होगी पूरी जिंदगी अपनी। मुझे आप माफ तो करोगे ना? टीना रुको, ये देखो जरा हॉस्पिटल बिल। मम्मी के पैसे मिलाने के बाद भी हॉस्पिटल का बिल पूरा नहीं है, हमें $100 और चाहिए। अब तो हो गया, हम पर पहले फाइन लगेगी और फिर हमारा घर भी चला जाएगा। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, या तो क्रेडिट में जीऊं या फिर डेट में दोबारा कोमा में ही चली जाऊं। मम्मी ऐसे मत बोलो। देखती हो कौन आया है। अगर पैसा वसूली वाले आए होंगे तो मैं दोबारा कोमा में ही चली जाऊंगी, वही अच्छा रहेगा। गाइस, मॉम कोमा से तुम्हारे सपोर्ट की वजह से उठी है। सपोर्ट देते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई बॉक्स छोड़ कर गया? ये क्या है? कोई गिफ्ट या फिर हॉस्पिटल का बिल? कौन था? पता नहीं, कोई बॉक्स छोड़ कर गया है। Wishing your mom good health. Thank you. This millions for you. वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मॉम, ये पैसे हैं। ये 1 मिलियन है। ये तो असली पैसे हैं। किसने भेजे? पर किसने दिए हमें इतने मिलियन? डैड ने दिए होंगे, सिर्फ वही दे सकते हैं हमें। थोड़ा वियर्ड है पर उसने तो हमें निकाल दिया था। शायद अब समझ आया हो। या फिर उसकी नई वाइफ भी भाग गई हो और उसका दिमाग ठीक हो गया हो। ओके, पहले चलो हॉस्पिटल के पैसे भरते हैं, फिर डैड के पास चलेंगे। लेट्स गो। जरूर डैड ने ही किया होगा, मुझे पता है। सिर्फ डैड ही ऐसा कुछ कर सकते हैं। उसे थैंक यू बोलना है और उसे हक करना है। हाँ। ओ, वही तो है। हाय पापा। डैडी, पापा, डैडी, हाय डैडी। पापा। ओह पापा, आप बेस्ट हो, आपने हमें बचा लिया। 1 मिलियन का पता भी है क्या होता है। डैड, आपने जो गिफ्ट दिया वो बेस्ट है। थैंक यू सो मच। पर अब चाहे आप हमारा बर्थडे भी भूल जाओ, हम माफ कर देंगे। एक मिनट, कौन से पैसे हैं ये? हो क्या रहा है यहाँ पर? वो एक बॉक्स आया था, उस पे एक नोट था, मम्मी के लिए मैसेज था। तो क्या आप थे पापा? मैंने नहीं भेजे। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? तुमने भेजे? ऐसा है, अगर मैं किसी को मिलियन भेजूंगी ना तो खुद को भेजूंगी, समझी? आपने नहीं किया तो किसने किया होगा? और अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? ये मेरा घर है, कोई अनाथालय नहीं है, समझी? तुम निकलो यहाँ से। अगर डैड नहीं थे तो कौन? किसने हमें मिलियंस दिए हैं? मुझे लगता है शायद हो सकता है एलिस या डोनी हो, दोनों रिच हैं, शायद उन्होंने हेल्प की हो। तुम्हें लगता है? हाँ, अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। उनसे पूछना होगा। अगर सच में एलिस होती तो मैं अपनी स्कूल में यूनिफॉर्म ही खा जाती। क्या चाहिए तुम्हें? माफी मांगने आई हो, राइट? बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बस थैंक यू कहने आई हूँ, पैसे देने के लिए। कौन से पैसे? मैं शॉपिंग के लिए पैसे जोड़ रही हूँ। अभी भी एक बैग के लिए 1000 कम हैं। तुम बताओ। तो वो बॉक्स और वो मिलियन नोट जिस पे लिखा था होप योर मदर गेट्स वेल। वेट, मतलब किसी ने तुम्हें $1 मिलियन ऐसे ही दे दिए? हाँ, वो हमारे दरवाजे पे छोड़ गए और हमारे पास सेम रग है, तो हमने सोचा शायद तुम थोड़ी। मैं तुम्हें सेंटा क्लॉज लगती हूँ क्या? इतना बड़ा पैसा मैं किसी को यूं ही दे दूंगी।
हाँ ठीक है, तो वो एलिस नहीं थी। अगर वो होती तो मेरी जान ही मांग लेती, या फिर किडनी। पर समझ नहीं आ रहा वो है कौन, पता नहीं। अरे वाह, तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुमने वो पैसे दिए? क्या क्या कहा तुमने? हाँ, वो $1 मिलियन एक बॉक्स में हमारे दरवाजे के पास, क्या वो तुम थे? रुको जरा, मुझे गैस करने दो। क्या तुम अब सभी के पास जाकर मासूम बनकर भीख मांग रही हो? हाँ? बस बोलो, क्या वो तुम थे? हाँ बिल्कुल, जैसे मेरी तो लॉटरी लगी है जो मैं तुझे दे दूं सब कुछ। हाँ? क्या तुम सिंपल हाँ या ना नहीं बोल सकते? अरे यार, मेरे पास जुराब खरीदने तक के पैसे नहीं है तो 1 मिलियन कहाँ से आएंगे? हाँ, हम सोचते थे कि तुम अमीर हो। अच्छा, अगर तुम थे, हम बस अरे चले मतलब... जाओ भी यहाँ से, दफा हो जाओ, चलो जाओ। ठीक है, बाय। आई होप वो एलिस थी। मुझे अभी भी लगता है ये कोई प्रैंक है, जैसे हिडन कैमरा सरप्राइज, कोई एक शो जैसा। हाँ, शो का नाम गिव $1 मिलियन एंड वैनिश। कौन कर सकता है ये सब? ये सब तो अनरियल लग रहा है। मिस मेयर? बिल्कुल। गुड इवनिंग गर्ल्स, ये लो, मैं तुम्हारा स्पॉन्सर लेके आई हूँ। क्या? कौन सा स्पॉन्सर? टाइलर ने पैसे लिए थे मेरी सेफ के अंदर से। हाँ लिए। और लगता है तुम दोनों के पास हैं। तो क्या वो तुम थे? हाँ, मैंने बस सुना था कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। 1 मिनट, तुमने वो $1 मिलियन मेयर की सेफ से निकाले थे? ओह गॉड। हाँ, ये मेरी मॉम है और पैसे वहाँ बस पड़े हुए थे। क्या पक्का है? वो ट्रैफिक लाइट अपग्रेड करने के लिए थे। अब हमारे पास सिर्फ 2 कलर्स बचे हुए हैं बस, ग्रीन और पर्पल। तो अब पैसे कैसे वापस करेंगे? मैंने तो वो अपने हॉस्पिटल के बिल में यूज कर लिए। आपको चाहिए थे? हाँ चाहिए, पर जितना बचा सिटी हॉल ट्रीटमेंट कवर करेगा उतना मैं तुमसे चार्ज नहीं करूंगी, समझ गए तुम लोग? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बेस्ट मेयर एवर। तो फिर वोट देना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना वोट देने के लिए। हाँ बिल्कुल। टाइलर, क्या तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? अमेजिंग। हाँ प्लीज शांत रहो, मुझे डांटो मत। वेल, हम सोच रहे थे शायद तुम भूखे हो अपने हीरोइक काम के बाद, तो हमने सोचा तुम्हें डिनर पे बुलाए। ओह वाह, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। हमने $1 मिलियन भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमें पता भी नहीं था तुम्हारी मम्मी मेयर है। तुम बहुत ज्यादा सिंपल लगते हो, इसीलिए मैं इसके बारे में कभी बात नहीं करता। फिर लोग मेरे साथ अजीब बिहेव करते हैं। पर तुम्हें इसलिए इनवाइट नहीं कर रहे हैं, हमें बुरा लग रहा है। उस वक्त हम दोनों थोड़े पागल से थे, फिर भी तुमने मदद की हमारी, चाहे हमने तुम्हें कितना भी रिजेक्ट किया हो। कोई बात नहीं, मुझे इग्नोर होने की आदत है और मैं बस हेल्प करना चाहता था। तुमने हमारी मदद की और हमें अब बुरा लग रहा है। हाँ, तुम्हें इकलौते हो जिसने हमारी मदद की और हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम अच्छे हो, तुम सिर्फ डिनर के लायक नहीं, ब्रेकफास्ट के भी लायक हो। कल सुबह जरूर आना, ठीक है? हाँ, चलो स्कूल साथ चलते हैं। तुम दोनों बेस्ट हो। देखो तो सही, मायूर का बेटा और उसके दोस्त। हाँ, अब समझ आया कैसे उन्होंने अपनी मॉम को बचाया। एक अमीर लूजर मिल गया। किसी और ने तुम्हें पैसे नहीं दिए क्या? अपनी जुबान संभालकर बात करो। वो लूजर नहीं है, टाइलर है। और तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद हो। पर बिल्कुल सही, टाइलर हमारा बेस्ट फ्रेंड है और जो भी इसके साथ कोई गड़बड़ करेगा हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं किसी को भी उसे बुली करने नहीं दूंगी। हंसते रहो जब तक दांत है तुम्हारे। और को तुमने सच में मेरे लिए आवाज उठाई? हाँ, और ये आखिरी बार नहीं होगी। क्योंकि तुम हमारे लिए खड़े हो गए। अब ये हमारा एक नया रूल है।
हम में से किसी के साथ भी गड़बड़ करेगा तो हम तीनों मिलकर निपटेंगे। तो मैथ्स क्लास चलते हैं। ओ यार, मैं होमवर्क करना भूल गया, पर अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और किसी से डर भी नहीं लग रहा है। हाँ, और सुनो बड़ी, जब होमवर्क करोगे क्या हम कॉपी कर सकते हैं? हम बेस्ट फ्रेंड जो हैं। हाँ बिल्कुल, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। ओ टायलर, तुम कितने क्यूट हो। तुम्हें वापस चाहिए? बिल्कुल चाहिए। पर जोसेफ तुमने नहीं किया। और बाकी का बिल सिटी हॉल कवर करेगा। अगर तुम में से कोई इवेंट में मदद करना चाहता है तो मैं तुम्हें एग्जाम्प्ट कर दूंगी, ठीक है ना? नहीं। मैं अभी क्या भी पुलिस बुला रहा हूँ। नहीं प्लीज, मुझे रखना दो ये पैसे प्लीज। क्या गलत बोला? And I got you feeling wavy. Way too early to be hazy. Start a 10 job cause you're crazy.